अस्सलाम वालेकुम। राहत 7 प्रॉपर्टी से वंस अगेन जो है वो आपके पास हम आए हैं और इस बार अरशद नजमी भाई को जो बुलाया है इनके मंशूर पे बात करने के लिए। बाकी सबको भी इसी तरह से इनके मंशूर पे बात होगी। अरशद नजमी भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अगेन आ रहे हैं। अरशद नजमी भाई आज आपके मंशूर पे बात होनी है। मंशूर पे बात करने से पहले आपसे एक मेरा गिला है और वो ये है, वो सबके साथ भी है, आप अकेले के साथ नहीं है, लेकिन आप पहले कैंडिडेट हैं। लास्ट टाइम भी आप पहले थे, अब भी आप मंशूर पे बात करने के लिए भी फर्स्ट कैंडिडेट है। तो आपने जब अपना मंशूर के बारे में बात करी उस वक्त की थी और कहा था कि हम इलेक्शन में अपना ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं, तो उस वक्त आपने कहा था कि अब हमारा टाइम जो है वो गुजर गया और हम चाहते हैं कि यूथ आगे आए। ठीक है, ये आपका उस वक्त मेन पॉइंट था जो मुझे अट्रैक्ट किया था। लेकिन अभी आज आपकी टीम देखी तो एक या दो यूथ के बंदों के अलावा बाकी सारे हमारे सीनियर्स हैं, पुराने हैं। तो वो वाला जो मोटो था, और बाकी ग्रुप्स की बात करें उनमें भी यही है, उन्होंने भी दिखाया कुछ किया कुछ, तो उनके पास भी पुराने लोग ही हैं। तो फिर जो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए आपने यूथ यूथ की उस वक्त सबने, वो कहां पे है? वो तो गायब हो गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मशकूर हूँ राहत भाई आपका कि आपने पहले भी मुझे बुलाया और आज फिर मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ को दोस्तों तक पहुंचाने का मौजब बने। बात यह है कि मेरे और आपकी एसोसिएशन के मंशूर में जो बात लिखी हुई है उसमें यूथ का कंसेप्ट जो है वो 2 साल से पहले नहीं है। आप इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है 5 साल और 2 साल। 2 साल से पहले आप इलेक्शन ही लड़ सकते। और 11 बंदों में एक तनासब की निस्बत से देखें तो 2 बंदे बिल्कुल हमारे यूथ के हैं, औरंगजेब भाई हैं, नमान भाई हैं। फिर एक हमारे जो दोस्त हैं वो मिडल में आप कह सकते हैं। ये हमारे, हम खुद भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं चले गए कि आप हमें यूथ से भी निकाल दे। नहीं, हमारी कैंडिडेट को छोड़ने के बाद बाकी टीम की बाकी टीम में मेरा ख्याल है कि हमारे वहां हमारी टीम है जिसमें 2 बंदे अराउंड 50 हैं, बाकी 35 से नीचे नीचे। आप सबको चेक तो करें। अब आपने किसी ने, मैंने आपकी टीम आज मॉर्निंग में देख ली, देख ले, पहले नहीं देखी थी, आपकी पॉडकास्ट करने से पहले मैंने भी देखी। उन चेहरों में आप खुद देखिएगा 2 या 3 जो हैं वो यूथ में काउंट होते हैं, बाकी हमारे सीनियर है, काबिल एहतराम है, उनसे गिला नहीं। और मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि आपने देखना होता है कि आगे कैंडिडेट कौन है उसके मुकाबले। असल में यूथ को सिखाने के लिए हर टीम में 1-2 ही होने चाहिए ना। अगर सारी यूथ हो जाएगी तो आगे काम कैसे चलेगा? सर आपने जिन लोगों को इनवाइट किया अपने ग्रुप में, और ग्रुपों वाला काम जो इंतहाई घटिया काम है मेरी नजर में, मैं बड़ा गलत वाला वर्ड बोल जाता हूं। देखिए, ये ग्रुप ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि किसी ना किसी सीट ऑफर करें, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो है वो आगे चीजें चलती हैं, उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होती। ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। ग्रुप बनाना एक अच्छा है और ग्रुप होना भी एक अच्छी चीज है, लेकिन जो आर्टिफिशियल ग्रुप बनाए जाते हैं ना, जो कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए और इलेक्शन की हाइप क्रिएट करने के लिए, वो गलत है। वो कुछ दे लेके जमा किए जाते हैं लोग, और जब वो जमा होते हैं तो उनकी आपस में कोई तल्लकदारी नहीं होती। आपके मेमोरेंडम में जिसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं एसोसिएशन का, उस मेमोरेंडम में ग्रुप की हैसियत है ही नहीं है। जो वोटर लिस्ट जारी होती है उसमें कहीं पे किसी का नहीं लिखा आता अरशद नजमी साहब फ्रेंड ग्रुप, सरफराज भाई ये ग्रुप, जिशान ये ग्रुप, या चौधरी आसफ आजाद में कुछ नहीं है, वो सबके नाम है। जो पाकिस्तान का, मेरी बात सुन लीजिए, जो पाकिस्तान का है ना, उसमें भी अगर आप कंसेप्ट में जाए ना, तो जो बल्दियात से लेके ऊपर तक होते हैं तो उनमें भी इस तरह नहीं होता। लेकिन हम अपना एक अलायंस बनाते हैं और उसी से ही इलेक्शन लड़ा जाता है। MNA होता है, 2 MPA होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 11 उसके नीचे काउंसलर्स होते हैं। इसी तरह ये टीम बनेगी तो इलेक्शन होना ना, अदरवाइज तो अकेला बंदा कैसे इलेक्शन? मेरे ख्याल से गलत कल्चर है, लेकिन ऑल्दो है, ये कल्चर नहीं है, ये मतलब आईनी तौर पे ये हक हासिल है हर बंदे को कि वो इनफरादियत में इलेक्शन लड़े। लेकिन जब हम इलेक्शन लड़ने निकलते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि इनफरादी तौर पे एक बंदा सदर लड़ रहा है, तो उसको पता ही नहीं उसका जनरल सेक्रेटरी कौन जीत के आ जाएगा, तो आपस में काम कैसे करेंगे? हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं, आपके मंशूर पे बात करने के लिए। आपके मंशूर में जो पहला जो आपने पॉइंट रखा वो ये है कि डीलर बरादरी को मुत्तहिद करने वाला काम। तो ये इलेक्शन है या ना की जंग,
उसमें आप डीलर कम्युनिटी को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे? मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों को और भाइयों को, अपने वर्कर्स को, कल भी मैंने एक पैगाम दिया था, आज फिर आपके वसासत से ये कह रहा हूं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा ग्रुप वाहिद ग्रुप है जो किसी के खिलाफ बोलता नहीं है, और हमारे खिलाफ भी आज तक कोई नहीं बोला। ये अना की जंग तो कहीं और हो रही है। मैं और वही कह रहा हूँ, वो जंग है तो उनको इकट्ठा कैसे करेंगे आप? वो अपने आप को छोड़ दें, आप तो ठीक है, और भी बहुत बहुत से ग्रुप ठीक है, लेकिन जो दोस्त आपस में नाराज है उनको कैसे इकट्ठा करेंगे? उसके लिए कोई रोड मैप बनाया हुआ आपने? सर देखें, वो प्रॉब्लम उनकी आपस में, हमसे दोनों की नहीं है, दोनों हमारे भाई हैं। वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। आपने कहा हमने कम्युनिटी को मुत्तहिद करना है। हम मुत्तहिद करेंगे, हम हमारे ऊपर तो वो मुत्तहिद हो जाएंगे, आपस में नहीं ना होंगे। तो हम कोशिश करेंगे, और हम सेंटर में खड़े हैं और ये अपनी कम्युनिटी को बता भी रहे हैं कि हम हैं वो जो आपको इकट्ठा कर सकते हैं। ना वो उसके पास आएगा, ना ये उसके पास जाएगा। तो सेंटर में हम खड़े हैं ना, तो आप वोट देना, हमें कामयाब करवाए, इंशाल्लाह हम करके दिखा देंगे। जबरदस्त हो गया। दूसरा पॉइंट है, आपने कहा डीएचए के साथ मिलकर हम जो है वो डीलर बरादरी के लिए कारोबार लेके आएंगे। अच्छा, डीएचए से किस तरह कारोबार लेंगे? लास्ट टाइम भी आपने थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा अब अगेन ब्रीफ जो है वो देखिए, डीएचए का जो मेन सोर्स है ना, वो वेंचर है। आजकल जितने भी वेंचर हो रहे हैं, ये डीएचए हमेशा इसी में रहता है कि मेरे पास इन्वेस्टर्स आए और लेके आए। हमारी बदकिस्मती लगा ले कि हमने जिन लोगों को भी अपने लीडर चुना, हमने सरबराह चुना, वो हमें बाहर ले गए। हम 1 अरब रुपया बाहर देते हैं, 50 करोड़ देते हैं, ना हमारे पास जमीन है, ना जमीन के कागज है, ना एनओसी है, कुछ भी नहीं है। तो वही चीज अगर हम अडॉप्ट करें, डीएचए के साथ अलायंस करें, डीएचए के साथ बिजनेस करें, डीएचए को अगर हम कहें कि 100-200 फाइल ही हमें दे दें एज ए डीलर, तो मेरा ख्याल है कि ये भी दे देंगे। वो उन्होंने तो चीज बेचनी है। जितने वेंचर हो रहे हैं, सबसे पहले जो 16 से 17, मेरा ख्याल है 11 कंफर्म है, 16 से 17 इनके वेंचर अभी आ रहे हैं कमिंग ईयर में। तो हम सेल राइट तो लेने उनसे, बिजनेस तो यहां से शुरू होगा। सबसे पहले सेल राइट लेंगे, उसके बाद हम एक बहुत मजबूत बिजनेस काउंसिल बना रहे हैं जो डीएचए से नेगोशिएट करके अपना बिजनेस, हम उसके हिस्सेदार भी होंगे, हम उसके सेल पार्टनर भी होंगे, और कारोबारी शराकत। ये तो आप चाहते हैं ना, डीएचए तो ये चाहता ही नहीं है। डीएचए कैसे बनाएंगे? डीएचए भी चाहता है। डीएचए ने कब कहा आपको? कोई हमारा बंदा आज तक गया? जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी स्टार मार्केटिंग के साथ कर रहे सर, ये हम नहीं गए ना, हमने अपने सरबराही उनको चुन लिया, उन लोगों को चुना जो आपको यहां से धक्के मरवाएंगे तो आप बाहर जाएंगे ना। जब आपका लीडर, आपका सरबराह, आपका दोस्त, आपका बड़ा जिसको आप बना रहे हैं, वो Zameen.com छोड़, वो आप बेचेगा जाके शादरा की सोसाइटियां, तो डीएचए क्यों उसको ओन करेगा? वो तो उसी को देगा ना काम। आप लोग अपनी एसोसिएशन को स्ट्रेंथ करेंगे तो प्राइवेट डेवलपर हमें लाके प्रोजेक्ट दे रहा है, तो डीएचए क्या समझता है कि वो स्टार मार्केटिंग ज्यादा एलिजिबल है या Zameen.com ज्यादा एलिजिबल है कि उसको प्रोजेक्ट? सर, हमारा केस लड़ाई, प्राइवेट डेवलपर डीएचए को समझते हैं कि डीएचए एसोसिएशन इतना स्ट्रांग इदारा है कि इसको प्रोजेक्ट दिया जाए, ये हमारा प्रोजेक्ट। भाई, वहां पे जो ऑफिसर आते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं, उनको नहीं पता पिछले सालों में क्या हो रहा होता है। हमारा केस लड़ाई नहीं जाता, वहां पे बताया ही नहीं जाता कि हम क्या है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलमैन टीम है, जो स्किल पर्सन है सारे, और हमें खरीदने के लिए बड़े बड़े डेवलपर अरबों रुपए दे रहे हमारे डीलर्स को, जो अभी फंडिंग भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि ये टीम हमें चाहिए। तो डीएचए को ये नजर, तो डीएचए को भी चाहिए। डीएचए कब कहता है? नजर क्यों नहीं आता? डीएचए को वो नजर आते हैं। सर, हम कभी डीएचए के पास इस तरह गए ही नहीं टीम बन के। हम तो अपने जाती मफाद के लिए गए हैं। जो गया जाती, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हमारे पिछले से दूर की ट्रांसफर करा के देख लें। अगर वहां ट्रांसफर ही कोई नहीं है तो उनका लेना देना क्या डीएचए से? यानी कि आप कह रहे हैं कि आप एक चीज स्टैंडर्ड रोड में आपने बनाया हुआ आपने, और वो उसको इंप्लीमेंट उसी पे ही अप्लाई। मैं कहता हूं कि डीएचए हमें वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो वो किसी को देता है। उन्हें तो अपनी बिजनेस बढ़ाना है ना, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो हमसे सब कुछ चाहता है। हम भी चाहते हैं हमारा बिजनेस बढ़े। जब दोनों पार्टियां जो चाहती है बिजनेस बढ़े, तो मसला कहां पे है? हम कभी उनके पास बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई चीज लेके ही नहीं गए, कोई मैकेनिज्म दिया ही नहीं, कोई रोड मैप दिया ही नहीं कि इस तरह कर ले। आप देख ले डीएचए। आप डीएचए फेज 13 के बारे में डीएचए से बात करें कि आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, उसको हम लोग आपको जो है ना इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसको सेल आउट करके दिखाते हैं। ऑलरेडी सेल हुआ है, लेकिन उसके लिए लैंड जो है एक्विजिशन और सारा कुछ प्रैक्टिकल वे में ला करके डीलर कम्युनिटी को ये फाइलें दी जाएं, डीलर कम्युनिटी को भी इसका कोटा दिया जाए और एसोसिएशन को मतलब मिले और वो आगे इसको बेचे। कुछ ऐसा चीजें बनाए जो प्रैक्टिकल हो। ये तो वही बयानिया हो गया कि हम ये करेंगे ये करेंगे,
एंड में कुछ भी नहीं सर होता। आपके काम में आने से पहले फेज 7 तक कोटा होता था, डीएचए का कोटा था, पब्लिक कोटा था, उसके बाद कोटा खत्म हो गया। हम चाहते कि डीएचए में अगर कोई भी बैल्टिंग हो तो उसमें डीलर्स को बेशक 2% हो, 10% हो, एक कोटा दे दिया जाए। बस ठीक मुल्तान ने दिया। आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना है सर, करना ना करना हम इस पे अड़ जाएंगे और देखिए अल्लाह इज्जत देने वाले आपको अगर मिलती है तो आप ये मनवाएंगे इंशाल्लाह। बस जबरदस्त हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। आपने कहा 2% कमीशन, आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे, क्या रोड मैप बनाएंगे कि 2% कमीशन जो है वो हो जाए? ये बयानिया ना रहे, प्रैक्टिकल भी चीज है। डीएचए जो है ना वो हमारे मार्जिन पे जो अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें कि अगर डीएचए इंश्योर कर दे किसी तरह। देखें अस्करी 11 में आपका पे आउट 7 होता है कमीशन, जबरदस्त हो गया। कहीं और भी कई अदारों में आके कमीशन होगी क्लियर। तो अगर हमारी कमीशन इंश्योर हो जाए और पे आउट 7 हो, हमें पूछा जाए कि हो गई, ये क्लियर हो गया है, इतना मिल रहा है, तो मेरा ख्याल कि वो एक सब्जेक्ट उनका खत्म हो जाएगा और हमारा भी खत्म हो जाएगा और ये बाकी जो मसले मसाइल आधे से ज्यादा खत्म। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या है कि प्राइवेट सोसाइटीज के छानबीन के करने के बाद वो किया जाए, ये तो बेस्ट पॉइंट है, इस पे तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, जबरदस्त है, इसमें कोई बात बनती नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि जो है डीलर की फलाह बहबूद के लिए जाती बिल्डिंग होनी है और उसके लिए फंड, वो फंड्स कहां से आएंगे, ये पॉइंट और आपके बाकी 2 पॉइंट कि डीलर के फौत होने के बाद वो सपोर्ट करें, और साथ में आपने कहा कर्जे हसना दिया जाए। कर्जे हसना कितनी अमाउंट तक कर्ज दिया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, और ये फंड्स आएगा कहां से? मैं सबसे पहले दुनिया में वेलफेयर करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है ना वो पैसा है। एग्जैक्टली। अब पैसा मांग के सारी वेलफेयर नहीं हो सकती। जितनी भी आप देखेंगे जो सोसाइटीज चल रही हैं, एनजीओ चल रही हैं, वो सबसे पहले पैसा को जनरेट करती हैं, फिर उसको इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करती हैं और फिक्स डिपॉजिट में कर देती हैं, फिर उसी से आगे चलता रहता है। अदरवाइज आप शौकत खान की मिसाल ले लें तो उसके भी फिक्स डिपॉजिट है। और बहुत सारी जितनी भी बड़ी अदारे हैं, तो हम तो एक छोटा सा अदारा है। अब आगे के पैसे कहां से आएंगे? हम सबसे पहले, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमें आज तक ज़मीन.com के एक सिस्टम की तरह अपना एक सिस्टम खड़ा कर देना चाहिए था। अगर 200 बंदा उस पर आ जाता है 5,000 रुपए पे, तो 10 लाख रुपए मंथली आता है। 5 लाख अगर हम खर्चा करते हैं तो हम अपनी पोर्टल अपने सिस्टम से हर महीने 5 लाख ने बनाया। लास्ट एसोसिएशन ने एक पोर्टल बनाया है। लास्ट वालों का जवाब उनसे लेना ना, मैं तो उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम करके दिखाएंगे ना। आपने पूछा पैसे कहां से आएंगे, जितने फीते काटे गए हैं। हमने कहा कि अगर हमें देखें, अल्लाह हमें इज्जत देता है तो हमें कहीं ना कहीं कोई बुलाएगा, काम करें या ना करें, बुलाने की फीस होगी हमारी कि एसोसिएशन के अकाउंट में पैसे रखो। पैसे पूछा कहां से आएंगे, तो पैसे इकट्ठे करना कौन सा काम है? वो एनओसी है, उनके पास जमीन है, सब कुछ क्लियर है। मेरी बिजनेस काउंसिल उसको क्लियर भी कर देती है। फिर भी लोग करना चाहे तो उनकी मर्जी है, पैसे लेके बिजनेस नहीं होगा। ये बड़ा ठीक हो गया। और आपने कहा उसमें से फंड्स आएंगे। एक डीलर है जो उस सोसाइटी को, पर्टिकुलर सोसाइटी को बेच रहा है, और एक डीलर है घर बैठा हुआ है। तो अगर उसका उससे अमाउंट लेकर एसोसिएशन के ग्रुप में चली जाएगी तो फिर उसके साथ जाती हो जाएगी, या आप कोई परसेंटेज सेट करेंगे? नहीं, एक तो परसेंटेज होगी जो फाइलें बिकेंगी, एक सिर्फ जाने की फीस होगी। वो तो आ गया, वो तो इनिशियल से अमाउंट होगी, वो पता नहीं कितनी होगी। 20-25 लाख रुपए से नीचे नहीं यार, 20-25 लाख रुपया रख लिया। हम अपना इलेक्शन, आप अभी कह रहे हैं करोड़ों का इलेक्शन है, तो हमें बुलाने के लिए कोई फ्री में बुला लेगा? 25 लाख रुपया हो, लेट्स सपोज मांगा ने 50 लाख कर लिया, इतनी एक सोसाइटी ने दे दिया, उसमें आप परसेंटेज पर फाइल भी कर देंगे, इतनी शेयर जो है एसोसिएशन के कोटे में हर फाइल का जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद बिजनेस काउंसिल की अप्रूवल के बाद अगर होगा तो फिर बिजनेस जितना भी वहां से जनरेट होगा एसोसिएशन जो करेगी उसका हिस्सा इसमें आता रहेगा। लेट्स सपोज आपके पास एक साल में 10 सोसाइटीज आ जाती हैं, टोटल आप एक सोसाइटी से 25 लाख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आपके पास जो इकट्ठा हो जाएगा वो तकरीबन जो है वो 2.5 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। आपने कहा कर्जे हंसना दिया जाएगा, उसकी लिमिट क्या होगी? सर देखें, मैक्सिमम लिमिट ये एक जो कर्जा होता है ना सर, ये 5 से 10 लाख रुपए अगर 1 करोड़ रुपए हो ना, तो इसको अगर रोल करें तो 1 करोड़ रुपए से 20 से 25 बंदे मुस्तफीद होते हैं। ये 1 को 5 दिया, अगले महीने उसकी किस्त वापस आ गई, 2, 3, 4 अगर वो किस्तों पे दे रहे हैं हम, तो
इसका मैकेनिज्म बन जाएगा। जितनी महंगाई हो गई है 5 लाख इतनी वर्थ रखता है कि वो बंदा को बिजनेस स्टार्ट कर वो हमने बंगलो बनाने के लिए तो नहीं देना उसको, हमने तो देना कि एक दफ्तर है, दफ्तर चल रहा है, चलते चलते उसको ऐसा इशू आ गया कि 1-2 महीने का किराया नहीं दे पाया, तो इसलिए तो नहीं देना कोई घर खरीद लेगा। ये थोड़ा सा आप इसको समझे कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको करने के लिए, यानी सिर्फ आपने डीलर कम्युनिटी को ही डीलर कम्युनिटी को, उसमें बाकी जो है ऑफिस बॉय ये सारा अभी देखिए ये प्रैक्टिकल बात है, समझ आ गई मुझे। अगर आगे चले देखें कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कह देने से कि मैं बिल्डिंग खरीदूंगा 6 कनाल घर भी खरीदूंगा तो वो हो ही नहीं सकता। समझ आ गया। नहीं वो आपका पॉइंट ठीक है, वो अगर कोई ऑफिस फंस गया तो उसको ऑफिस को निकालना ताकि वहां पे बैठे हुए 10-20 बंदों को बेरोजगार ना होने दिया जाए। जबरदस्त हो गया। फिर सिर्फ और सिर्फ डीलर कम्युनिटी इस ऑफिस से लाने के लिए, इंडस्ट्री जाने के लिए, बाहर अलग हमारे घरों में तो नहीं, गाँव में तो अलग से कारोबार करने के लिए नहीं। ठीक हो गया, जबरदस्त है। सेकंड बिजनेस के लिए नहीं, इसी बिजनेस के लिए, इसी बिजनेस को। और अगर उसमें प्रॉब्लम आई है तो देन वो तो ऑल दो रिसर्च करने के बाद होगा। आपके मंशूर में जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है, जो मैं समझता हूं कि आपका सेलिंग पॉइंट है, वो आपने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आप कहें कि डीलर कम्युनिटी के लिए जो आपने प्लान करना होता है, पॉलिसी बनानी होती है, वो 1 साल को छोड़कर 3 साल के लिए कही है। ये बहुत अच्छा इनिशिएट होगा। वो इसलिए कि जब भी कोई पॉलिसी या बजट देते हैं, वो चीजें देते हैं, टैक्सेस में चेंज आता है, वो 2-3 महीने तो समझ नहीं आता क्या हो क्या रहा है। वो साल में 2-3 माह तो इस चीज पे ले लेते हैं, फिर डीलर लेता है टाइम कम्युनिटी को समझाने के लिए, अपने क्लाइंट को समझाने के लिए। वो हमारा 6 माह तो इसी पे चले जाते हैं, और 6 माह रहते हैं, फिर उसके बाद 3 माह रह जाते हैं कि नई पॉलिसी आने वाली है, वो 3 माह टोटल बचते हैं साल में। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट होगा कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को 3 साल या 5 साल के लिए आप बाउंड कर दें कि वो 3 साल के लिए होगी, चेंज नहीं होगा। और यही क्राइटेरिया आप रखें डीएचए के लिए भी। डीएचए भी 3 साल तक या 5 साल तक अपनी कुछ जो है वो फीसेस नहीं बढ़ाएगा या इसको एक जगह पे फिक्स कर देगा। सर बात ये है कि ये चीजें हैं जीतने के बाद अप्लाई करने वाली, गवर्नमेंट लेवल तक अवानों में बात पहुंचाना, वहां पे पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में बात पहुंचाना, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि हम जीते या हारे, गवर्नमेंट कोई भी हो, हम इतने वसाइल और सोच रखते हैं कि वहां पे बात होगी। गवर्नमेंट को खुद ये समझ लेना चाहिए, डीएचए तो अलग एक छोटा ज़िली अदारा है ना, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर पॉलिसी को 5 से 7 साल के लिए रखेंगे, 4 साल के लिए, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे पता ही नहीं अगले महीने 3 लाख बचना है और 3 लाख बचना 6 लाख डाउन हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी देगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। हम $1 के लिए मरते रहते हैं, $1 अरब के लिए, कभी कर्जे के लिए। तो अगर बाहर से पैसे मंगवाने तो हमें रियल स्टेट में वो चीज देनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी को 5-6 हुकूमत कोई भी आए 5-6 साल के लिए बढ़ा दे। इसी तरह डीएचए से भी बात करनी पड़ेगी कि हमें अगर आपने कोई फीस बढ़ानी है तो उसका कोई मैकेनिज्म बना ले। अभी 10% की बात हुई थी हमारी, जो हमारी फीस है, बाकी तो पता नहीं। तो कल मैं डीएचए गया था तो वहां भी बात हो रही थी कि आप 25,000 देते नहीं तो आप बिजनेस पार्टनर कैसे बनेंगे। मतलब नहीं, वो डीएचए भी तो हमें बिजनेस पार्टनर के तौर पे लेता ही नहीं है, हमसे हमेशा हमसे अपनी डिमांड्स करता रहता है, जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी उसकी तरफ आती है। राहत भाई यकीन कर ले, डीएचए के पास आज तक कोई आपका वर्किंग करके गया ही नहीं है आज तक, मैं दावे से कह रहा हूँ। चलें, इसको आप एक पेपर वर्क आप सुबह तैयार करें और चलें, उनको बताएं कि आपका 2 अरब का प्रोजेक्ट है, 10 अरब में बिकेगा, इतना एसोसिएशन का हिस्सा, इतने पैसे हम देते हैं, जमीन आप दे वो देंगे, सब देते हैं। हम वो मेन इसी पे पॉइंट पे चलते हैं। वो तो आपने लास्ट टाइम भी कहा था, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आपका, लेकिन इसी पॉइंट पे आते हैं। आपने कहा कि हुकूमत तक ये अवानों तक बात पहुंचाएंगे। क्या अरशद नजमी खुद जाकर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जाएगा या एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के तौर पे जाएगा? मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जो हमारे मंशूर का हिस्सा है ना, इसमें एक हम टीम बनाना चाहते हैं। सदर तो सदर है, एक अलहदा टीम बनाना चाहते हैं जिसको एल्डर काउंसिल कहेंगे या उसका नाम, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से हर टाइम राब्ते में रहेगी। उस वक्त गवर्नमेंट किस तरह की है उस तरह के बंदे हम एंगेज कर लेंगे। असेंबली में डेफिनेट असेंबली में हमें MNMP चाहिए, हम तो नहीं बात कर सकते ना, वहां तो हमें अपने नुमाइंदे चाहिए। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदे हैं। मैं आज भी 2-4 MPA और 2-4 MNA को कह सकता हूँ और वहां बात पहुंच सकती है, बात की जा सकती है, मुलाकात वो तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चले गए ना। नहीं, अगर मैं आपको बताता हूँ ना, हम जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल बनाएंगे जो FBR से लेके चैम्बर और हर चीज को एंगेज रखेगी। ये नहीं कि टैक्स आ गया और उस दिन, हर साल
साल में 10-12 मीटिंग्स होंगी और गवर्नमेंट वालों तक हम बात पहुंचाते रहेंगे ताकि उनको समझ आ जाए। बदकिस्मती ये है कि रियल एस्टेट में बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के लिए, लाने के लिए आज तक कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है। वो तभी बनेगी जब हम उनको बताएंगे। एक बंदे को पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट है क्या। अब रियल एस्टेट में जितनी भी आज तक गवर्नमेंट ने पॉलिसियां दी है, अभी ये गवर्नमेंट भी दे रही है शायद जनवरी में, तो वो कंस्ट्रक्शन में दे रही है। हम रियल एस्टेट सिर्फ कंस्ट्रक्शन को नहीं कह सकते। ये वाला पॉइंट आपका जो हाउसिंग सेक्टर के साथ जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को, हाँ ठीक है। रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट है जिसको प्लॉट सेल परचेज कहते हैं, उसको हाउसिंग के साथ मिलाया जाए और किसी वजारत के अंदर दिया जाए। हमें बात करने के लिए कोई वजीर चाहिए, बंदा चाहिए आगे ना। गवर्नमेंट किस बंदे को, आप देखिए हाउसिंग का तो है, आपका वजीर बनता है और हाउसिंग की वजारत है, तो हमारा है ही नहीं। हमने कभी बात ही नहीं की, इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं हासिल हमें, कुछ भी नहीं है हमें। हम बात ही कर, इसलिए कि हमें जितने भी हमारे पहले दोस्त गुजरे उन्होंने जो उनकी समझ में आया वो किया। हम ये समझते जो उनसे रह गया है ना, वो यही कुछ है, वो हम करके दिखा देंगे। आपने जो चीजों के दावे किए हैं, आप अगर जीतेंगे तो इस पे काम करेंगे, ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं कम्युनिटी के साथ आप? मैं इंशाल्लाह, देखें मेरी जिंदगी एक स्ट्रगल है और मैं करके दिखाऊंगा। मैं जो कहता हूं ना सर, मैं वो कहता ही नहीं जो कर ना सकूं। सर बहुत ज्यादा टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको बताता हूं कि कुछ दोस्त, मैं 1 मिनट अभी आपका जी। कुछ लोग ना अभी नए ख्वाब दिखा रहे हैं, अपना मंशूर दे के और दोस्तों को नए ख्वाब दिखा के अपनी तरफ रागब कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उनको कर दूंगा, आप उसको छोड़ दें। मैं वो ख्वाब दिखाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिनको वो ख्वाब दिखा रहे हैं जरूरी है कि वो सो रहे हो ना, आंखें बंद हो तो फिर वो ख्वाब देखेंगे। तो मेरी जो कम्युनिटी है इस बार जाग रही है और मेरी कम्युनिटी इस बार बिल्कुल सोच समझ के जाग रही है और वो ना ख्वाब देख रही है ना ख्वाब मानेगी। और इसीलिए बहुत से ग्रुपों में इतना जबरदस्त रिएक्शन है कि जो उनके बड़े हैं वो कहीं और सोच रहे हैं। वोटर का मिजाज कुछ और है, वोटर इस बार नहीं मार रहा, इनकी कबूलियत नहीं है, ये मेरा दावा है। हम इंशाल्लाह इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस देंगे कि आप देखेंगे कि लोग 8 फरवरी वाला इलेक्शन भूल जाएंगे, इस तरह का रिजल्ट आएगा। मैं मशकूर हूं आपका। लेकिन मैं लास्ट में एक मैसेज दे दूं अपने वोटर्स को। कुछ हमारे वोटर्स लाइल्मी में, कुछ बेवकूफी में जो है वो सारी इस चीज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपको सोच समझ के वोट देना है, अपने वोट की ताकत को समझें, ये अमानत है आपके पास। अगर आप अपने वोट को कंप्रोमाइज करते हैं, आपकी जात तक तो उसको आपको लोड पड़ेगा आप पे। आप किसी का जो हक ले रहे हैं, वो सही बंदे को वोट दे रहा है लेकिन वो बंदा नहीं आ पाता, तो आप उसमें भी शामिल हो जाएंगे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया, जामिन को तावान देना होगा। तो आप जामिन बन रहे हैं कि ये बंदा ठीक है, तो अगर वो नहीं ठीक तो आपको तावान देना होगा। अब इस दुनिया में नहीं देंगे तो आखिरत में तो देना ही पड़ेगा। आप अभी तक के लिए इजाजत सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं।